बाबूजी आई। बैठिए। लीजिए बाबूजी, लीजिए। बाबूजी अब तो खुश हो जाइए, हमारा मकान बिक नहीं रहा है। लाओ मुझे दो। बाबूजी खाइए ना। तुम लोग खुश हो तो मैं भी खुश हूं, मगर एक बात का अफसोस है, ये घर इज्जत और नाम कमाकर बनाया था मैंने, मगर आज उस खोसला जैसे आदमी के सामने घुटने टेकने पड़े मुझे। खैर, तुम लोगों को ये सब ठीक लग रहा है तो ठीक ही सही। हाँ, एक बात याद रखना, श्रवण ने जो कुछ भी किया है हमें और इस घर को बचाने के लिए किया है। ये कर्ज है उसका हम पर, जो हमें चुकाना होगा। लेकिन बाबूजी हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? किस्त बनवा लेंगे, इंस्टॉलमेंट्स, सिंपल। उम्र बीत जाएगी किस्तें चुकाते चुकाते। लेकिन कर्ज तो चुकाना ही होगा। बाबूजी हमारे पास एक उपाय है। और वो क्या है मंजू? देखिए, श्रवण का कर्ज भी उतर जाएगा और हम सबकी लाइफ भी सेट हो जाएगी। हाँ लेकिन कैसे? इस मकान को बेच के। नहीं, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। अपू बड़ों के सामने नहीं बोलते। हाँ जम्मू, बड़ों के सामने नहीं बोलते। देखिए बाबूजी, हम तो सबके भले के बारे में सोच के ये बोल रहे हैं। और आप हमसे कह रहे थे ना कल कि ये मकान 25-26 करोड़ में बिक जाएगा। किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कीजिए ना। देखिए, श्रवण का कर्ज भी उतर जाएगा और हमारा नया मकान भी आ जाएगा। क्यों, है ना? इनफैक्ट काफी पैसे बच भी जाएंगे। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। अरे सुमन, आजा बेटा, खीर खा ले, आजा। मामी जी मेरा बिल्कुल मन नहीं। बेटा प्रसाद है, मना नहीं करते। ले, ये ले। सुमन, हम जानते हैं कि तू किस उधेड़-बुन में लगी हुई है, लेकिन बेटा जैसा तू सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। प्रिया बहन को लेके हमारे मन में कोई मैल नहीं है। हाँ? तुझे पता है हमारे पिताजी क्या कहा करते थे? कहते थे जो बीत गई सो बात गई। देख, आधी परेशानी श्रवण ने दूर कर दी है ना? और बाकी की बची हुई जो दिक्कत है इस मकान को बेचकर दूर हो जाएगी। खा ले। हाँ? अरे डब्बू, ले बेटा, और लेगा? श्रवण, तुमने खोसला को पैसे देकर हमारा हर तो बचा लिया, पर हमेशा के मेरी मरी हुई माँ को गलत साबित कर दिया। खैर, जब केस ही खत्म हो गया तो कैसे मैं अपनी माँ को बेगुनाह साबित कर पाऊंगी? बोलो। मेरी गलती थी सुनो, इसे ठीक भी मैं ही करूँगा।
क्या हो गया सुमो? हटो। ये क्या कर रही हो सुमो? सुमो क्या कर रही हो? पानी लाओ, पानी क्या यहाँ पर? पानी लेके आ, पानी लेके। तुम कर क्या रही हो सुमो? किससे क्या है? किससे क्या है? सुमो ये क्या कर रही है? तू छोड़ ना, वो तुम्हें विमला आई थी ना, मैं बोर्ड साफ करवा दूंगी सुमो। तू अपने दुपट्टे से क्यों साफ कर रही है? ये बोर्ड साफ हो जाएगा। छोड़ दिया, ये मेरी माँ का नाम है, और अगर किसी ने भी मेरी माँ का नाम खराब किया ना तो टांगे तोड़ दूंगी तुम सबकी, समझ आया? सुमो, सुमो रुक जा। सुमो साफ हो गया है वो, छोड़ इसे। मैं ना प्रॉमिस करती तुझे, दोबारा ना ऐसा कभी भी नहीं होगा, सच्ची में। चल अंदर। कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी माँ के नाम पर दाग नहीं लगना चाहिए। कोई और समझे ना समझे, कम से कम तुम लोग तो समझो। सॉरी सुमा, इसलिए मेरी माँ से बढ़कर और कुछ नहीं। सुनो सुन, दोबारा ना, मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे बाबा जी की कसम है, सच्ची में। तुम लोग क्या देख रहे हो? सॉरी बोलो। सॉरी सुनो, सॉरी। देख सॉरी बोल रही, चल ये सब ठीक हो जाएगा, मैं साफ करवा दूंगी। चल तू चल ना अंदर, चल। छह बॉल 18, क्या कहते हो? हाँ। मुश्किल है, मुश्किल है। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी बेटा। अरे कर लिया। ठीक है। अभी हम तुम्हारे पापा से बात करते हैं। हाँ इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी गड़बड़ करते हैं। अच्छा, कोई भरोसा नहीं। हाँ बेटा, खुश रहो, चलो। मैंने बोला ना गड़बड़ करेगा। अरे क्या कर दिया मंजू? क्या भाभी, लास्ट ओवर था ना। अरे हम नया मैच शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको लास्ट ओवर की पड़ी हुई है। जानते हैं, अनुज का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? कह रहा था कि वो आप ये मकान बेचकर ना चारों के चारों अमेरिका आ जाओ। अमेरिका? सच्ची? सुना रचना, अब हम चारों मिलकर जाएंगे अमेरिका। आप चारों नहीं, अरे चारों का मतलब है हम, डब्बू, प्रीति और डब्बू के पापा। हाँ। ओह अच्छा। हमारी तो जिंदगी सेट हो जाएगी जी। अब भाभी, हाँ मैं क्या कह रही थी, कल से मैं और बब्बू जी भी घर देखना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। बसंत कुंज में। हाँ। 3-4 करोड़ का तो आ ही जाएगा, और जो बाकी का पैसा है ना वो सब हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, फिक्स डिपॉजिट में, और जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे ऐश करेंगे। हाँ, और छुट्टियां बिताने के लिए जाएंगे हम मंजू भाभी के यहाँ USA। हाँ, आ जाना, हमने कब मना किया है? अरे बस करो यार तुम लोग, घर अभी बिका नहीं और लगे सब सपने देखने। अरे सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे, क्यों? और क्या? और आओ बेटा, आज चाय ले आई, रखो। हम तो बस यूं ही। मासी, मामी जी, आप सब लोग इस परिवार को अलग करने की बातें क्यों कर रहे हैं? भले तिवारी किला ना रहे, लेकिन हम सब तो एक साथ रह सकते हैं ना। आप मुझे इस परिवार को टूटने से बचा लीजिए, प्लीज। ये परिवार नहीं टूटेगा। कभी नहीं। हम साथ रहेंगे हमेशा। अरे तुम दोनों तो ऐसे इमोशनल होने लगे। हाँ, इसे अलग होना थोड़ी ना कहते हैं, आगे बढ़ना कहते हैं। और आगे बढ़ने में कोई बुराई थोड़ी ना है, क्यों? बुराई है। अच्छा ठीक है, आप शांत रहिए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। हाँ, इस बारे में बात नहीं होगी, ना अभी ना बाद में। घर बिकने के बाद हम जहां रहेंगे सब साथ रहेंगे,
वरना मैं पेपर्स पे साइन ही नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए, अब आपने कह दिया है तो हम इस बारे में बहस नहीं करेंगे। हाँ, चाय ठंडी हो रही है, बैठिए ना, चाय पीजिए। सुमो चल चाय दे, चाय दे। हाँ हाँ। मैं चाय नहीं, मैं कॉफी लूंगी बाद में। हम क्या कह रहे थे कि मकान बेचना और खरीदना कोई आसान काम नहीं है। अगर आज से कोशिश करें ना, तब जाके 1-1.5 महीने में बात बनेगी। हमने कुछ ब्रोकरों के नंबर निकाल के रखे हैं। बबलू जी आइए, आपको दिखा देते हैं। आइए हमारे साथ। रचना तुम भी आ जाओ। और सुन, तू खाने की तैयारी कर। कोई ऐसा रास्ता निकले कि ये घर बेचना ही ना पड़े। सर कमाल है सर, कमाल है। बहुत बढ़िया है सर। सर हाँ? सर ओहो शरण जी, देखो ये कमाल का कार्टून है। वाकई कमाल के कार्टून है। दसो जी, की सेवा कर सकता है आपका ये ताबेदार? कोई नई सेटलमेंट करने आए हो? नहीं, अनसेटल करने हैं। तुम्हें मैं समझा नहीं जी। अगर समझदार होते तो इतनी बड़ी बेवकूफी ना करते। मैंने तुम्हें बोला था तिवारी जी को हमारी डील के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, फिर भी तुमने। और ठीक है जी, आज नहीं तो कल तो पता चल रहा ही था। राइट। तुमने उन्हें कुछ बताया है तो अब कुछ मैं तुम्हें बताऊं। हाँ जी, दसो। आपकी और मेरी डील कैंसिल। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और गूगल चेक लेके आ यार, लेके वो ड्रॉ में रखा, उधर लेके नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ले भाई, ले दे। ये रही जी आपकी अमानत। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इसको बैंक में क्यों नहीं डाला। वो जी खोसला को रब ने दिया ही क्या है सिवाय पैसे। पैसे तो क्या है जी, आज नहीं तो कल मुझे मिल ही जाना कोर्ट में, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई का होता है। सच क्या है और झूठ क्या है, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। तो मैं कह जी कुछ ठंडा करो। हाँ जी, नहीं जी, नहीं जी। सर ये 100% वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहते हैं। आप ना सर एकदम महान है, एकदम जीनियस, 100% जीनियस। गुगलू, अब तू देखता जा खोसला का खेल
आपा सारे पास और बाकी सारे फेल। बिकाऊ है 2500 गज का मकान, प्राइम लोकेशन दिल्ली वेस्ट, ठीक है ना? 10 वर्ड्स में लिखा है, सस्ता भी पड़ेगा। रचना तू तो जीनियस है। क्या हुआ, उठा क्यों नहीं रहे हो? अब हौसला फोन कर रहा है। अब क्या काम होगा? उठा के तो देखो। हेलो हेलो बबलू जी, क्या बात है? आपकी कोयल जैसी आवाज आज कुएं जैसी क्यों हो गई है? हौसला साहब, फोन क्यों किया आपने? केस तो खत्म हो ही गया है ना? बबलू मेरे भरा, मेरे वीर, वो तेरे को किसने कह दिया कि केस खत्म हो गया है? मतलब क्या है आपका? अरे उस दिन आप ही ने तो कहा था ना कि आप केस वापस ले लेंगे, तो फिर आप ये स्पीकर पे करो। हाँ बबलू जी, वो जो आपका वकील है ना शर्मन, वो अभी अभी मेरे दफ्तर आया था और उसने 6 करोड़ का चेक वापस लेके उसके टोटे टोटे कर दिए, यानी कि टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया उसका। वो तो अच्छा हुआ जी कि मैंने केस वापस नहीं लिया, नहीं तो मेरे लिए तो स्यापा हो जाना थी। पर आप टेंशन ना लो जी, आपके लिए एक और ऑफर है, ओनली फॉर यू। 15 करोड़। ओ जी फिक्र ना करो जी, आपके पास 24 घंटे हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे मगर हौसला साहब, हेलो हेलो हौसला साहब। सुमन, 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 इधर आ। तूने श्रवण को कहा था ना कि खोसला से चेक वापस ले आए। एक मिनट मंजू, मंजू एक मिनट। सुमन ऐसा क्यों करेगी? चेक वापस ले। ओए होए, एक्टिंग देखी है मैडम की? हाँ, फिर मामी जी मैंने सब हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हारे सामने, बख्श दो हमें। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे। अब तो समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। मामी जी मेरी बात हट यहाँ से। श्रवण बेटा, आओ बेटा। खोसला को चेक देने का फैसला मेरा था और वापस लेने का भी। मैं उससे छुटकारा पाने का एक आसान रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन आसान रास्ते अक्सर गलत होते हैं। और ये बात मुझे बाद में समझ में आई। लेकिन अब जो रास्ता मैंने चुना है वो मुश्किल जरूर है, लेकिन इतना तय है कि वो हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। और हाँ, एक और बात, इस घर की कीमत 15-20 करोड़ नहीं, 150 करोड़ है। $150 करोड़। क्या? 150 करोड़? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं?
मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हारा सही और गलत हम समझ चुके हैं, पर इसके कहने पर जो तुम्हें कांड करना था ना, वो तुम कर चुके हो। मामी जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं जो कह रहा हूँ किसी हक से ही कह रहा हूँ ना। इस घर पे किसी का हक नहीं है बेटा, ना तुम्हारा ना सुमन का। और जिसका हक नहीं होता है ना, वो कोई फैसला नहीं ले सकता। मामी जी, मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। बेटा, अगर तुम हमारी मदद करना चाहते ना, तो खोसला को जो तुमने चेक दिया है ना, वो वापस नहीं लेते। हाँ, लेकिन इस सब में बहुत जरूरी काम रह जाता। प्रिया आंटी पे जो लगा इल्जाम है वो कभी नहीं मिटता। अच्छा बेटा, हमें एक बात बताओ, अगर ये मकान 150 करोड़ में बिक जाएगा तो तुम्हारी जो प्रिया आंटी है उसका इल्जाम मिट जाएगा क्या? हाँ बेटा, पहले ही खोसला ने 16 करोड़ की जगह 15 करोड़ कर दिया है, और अब अगर कोई दूसरा टंटा हो गया ना, तो 10 करोड़ भी हाथ से जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मेरा प्लान तो सुनिए। अच्छा ठीक है सुमन, तू भी इसका प्लान सुन ले। श्रवण बेटा, अब तुम बैठो और अपना प्लान बताओ। खोसला को प्रिया आंटी के घर से इस घर के कागज मिले और उसने बड़ी चालाकी से उनके सिग्नेचर फोर्ज किए और नकली कागज पर लिख दिया कि प्रिया आंटी ने उससे 50 लाख रुपए उधार लिए थे। लेकिन कोर्ट में प्रिया के तो सिग्नेचर मैच हो गए थे ना। हाँ, लेकिन हम शो कि वो सिग्नेचर फेक थे। आई मीन they're forged। बेटा, ये कोर्ट कचहरी के जो दांव पेच है ना, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ते हैं। हमें तो बस इस जंजाल से छुटकारा पाना है। मैं भी यही चाहता हूँ, और इसके लिए हमें खोसला के साथ वही खेल खेलना पड़ेगा जो उसने हमारे साथ खेला है। अगर हम फंस गए तो मतलब क्या गारंटी है कि आई थिंक ये गारंटी काफी होगी। ठीक है बेटा, तो बताओ तुम्हारे क्या प्लान है? खोसला जैसे आदमियों की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। हाँ, तो अगर हम उसके पास जाएं और ये कहें बेटा हमको तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नहीं होगी, और अगर 1% हो भी गई तो आपके पास गारंटी है ना। ठीक है, थैंक यू। ये श्रवण भी ना कोई बवाल करवाएगा, लेकिन हम भी ना ऐसा नहीं होने देंगे। क्या हुआ? होना क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो यहाँ क्यों आए हो? क्यों? कुछ होने पे आना चाहिए था। अगर चाय या कॉफी पीनी ना तो बाहर बैठ जाओ, या फिर मैं लेकर आती हूँ। नो थैंक्स। प्लान सुना है अपना? हाँ, अब बस तुम्हें सुनाना बाकी है। वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, और वैसे भी मेरा हक ही क्या है इस घर पे? तुम्हारा हक नहीं होता तो ये सब मैं करता क्यों? I mean it, सुमो।
ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। I mean, जो सही है वही तो कर रहा हूँ मैं, और इस सब में तुम्हारे साथ की जरूरत है मुझे। हम सबको तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम दोगी ना हमारा साथ? सुमो, लड़ाई जिंदगी की हो या अदालत की, जीतने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, सच्चाई और अपनों का साथ। सच्चाई तो है हमारी तरफ, बस बाकी है तो अपनों का साथ। तुम दोगी ना मेरा साथ? सुमो, तुम दोगी ना मेरा साथ? अरे अब बोल, इस लड़ाई में दोगी मेरा साथ? नहीं। पक्का? बार बार पूछने से जवाब नहीं बदलने वाला। नहीं तो बस नहीं। तो ठीक है, कल 11 बजे मिलते हैं। सुनो, पर प्लान क्या है? आंख बंद करके कुछ नहीं होने वाला वैंडी, यहाँ पे रखो और मारो। वाह, क्या बात, शाबाश। आप तो मैं ऐसे ही जिता दोगे। मम्मी जी, मम्मी जी, पिछले 1 घंटे से वैंडी पुत्र एक भी गिट्टी नहीं निकाली तूने। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, पापा जी ने मुझे डांटा। क्या कर रहे हो जी तुसी? बता दो मेरे वैंडी पुत्र को कुछ भी कहा तो। नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैंडी पुत्र, छोटी छोटी बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट मत पहुंच जाया कर। ओहो, एक तो तुम ये सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दो भाई, एक तो पूरा दिन कोर्ट में रहो, यहाँ पे आके सुप्रीम कोर्ट की बातें सुनो। कैरम खेलो तुम लोग, कैरम। चलो चलो खुश कर, खेलो। मैं देख रहा हूँ तुम्हें अच्छे से। क्या बात, कैसे कर लेते हो तुम ये? अब मुझे भी सिखाओ ना, सीखना है मुझे। बताओ बताओ। सर मैं कहाँ आपको सिखाऊंगा सर। अरे बताओ ना मुझे, चलो। सर सीरियसली? अरे हाँ भाई सीरियसली, अब क्या लिख के दूं क्या? चलो। ओके सर। सर ये स्ट्राइकर का सेंटर, हाँ, और सर ये गिटी का सेंटर, और वो होल। ओके। ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए, जस्ट लाइक बिलियर्ड। यही आप ट्राई करो ना सर एक बार। हाँ, ये बड़े बाबा। चलो मुझे बताओ क्या करना है। स्ट्राइकर का सेंटर, वो गिटी का सेंटर, और होल पॉट। That was great. ऑलमोस्ट चला गया। ये लीजिए लाला जी। सर हाँ। मुझे वो याद आया कि मिस्टर मेहता का डेपोजिशन है ना, वो मैंने आपको मेल कर दिया है, उसका समरी आप प्लीज पढ़ लेना एक बार। अरे वो सब तुम देख लो, उसे अच्छे से स्टडी कर लेना, मुझे ब्रीफ कर देना, मैं संभाल लूंगा कल को। अभी तो तुम मुझे ये कैरम सिखाओ। भाई साहब, एक गल आई है मेरे दिमाग में। अभी पुष्कर आपको कैसे कैरम खेलना सिखा रहा है? तो इसने आपसे कुछ सीखा भी है या बस ऐਵੇਂ आपके आगे पीछे मंडराता रहता है? चुप कर तू। मतलब मैं क्या सोच रही थी कि अब पुष्कर भी एक आधा केस हैंडल कर सकता है इंडिपेंडेंटली। टेस्ट टाइम होना चाहिए ना जी। वो क्या कहते हैं, अब हमारे घर के बच्चे के अंदर वो क्या कहते हैं उसको, वो बात। हाँ, अब जैसे वरुण का कंसाइनमेंट गया है ना, बड्डा कितनी खुशी मिली हमको। नहीं पुष्कर, तुम्हारी मम्मी ठीक बोल रही है, ये डेपोजिशन कल तुम ही करोगे सर लेकिन, और ये केस भी तुम ही हैंडल करोगे इंडिपेंडेंटली। सर लेकिन मैं, पुष्कर पुत्र, भाई साहब इतने प्यार से कह रहे हैं, मान जा। सर लेकिन ये केस स्टार्टिंग से आपने ही हैंडल किया है, तो सर तुम में कॉन्फिडेंस तो है ना इस केस को हैंडल करने का इंडिपेंडेंटली? यस सर। गुड, डू इट देन। वाह, कांग्रेचुलेशन। क्या बात है। ओए थैंक यू द पुत्र, पैर कौन कर बेवकूफ। हाँ हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट, ऑल द। अभी तुम मुझे कैरम सिखाओ भाई। चलो मेरी बारी। यस सर, सेंटर। सर, जब भी आपको टेंशन होता है, आप अपना भीख उतार के उसमें डाल देता है और अपना सर खुजा के सोचने लगता है। ऐसा क्यों? सर
मैं विग उतार के सोचूं या कपड़े उतार के सोचूं? तेरे से मतलब? सर यार इतनी टेंशन है, 24 घंटे हो गए अभी तक तिवारी के यहाँ से किसी का फोन नहीं आया। सर सर आशुन आशुन आओ 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 आओ। आप लोग 100 साल के पहले मरने वाले भी हो। सर मेरा मतलब है कि 100 साल तक जीने वाले हो। बैठो 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 बैठो। समीर भाई साहब नहीं आए? भाई साहब नाम मत लीजिए उनका। क्या बात है जी, सब चंगा तो है? चंगा नहीं, अड़ंगा डाल दिया समीर भाई साहब ने। पगला गए हैं। बाबूजी ने जाने क्या गुट्टी पिलाई है, साइन करने का नाम ही नहीं ले रहे। ओहो, मैं समझता हूँ जी, पर आप लोग क्या चाहते हैं? जी मुक्ति, इस झंझट से मुक्ति। जी पर समीर तो... अरे भाड़ में जाए सब लोग। भाई साहब तिवारी किला है ना, बिक कर रहेगा, बस बात खत्म। लेकिन भरजाई जी, समीर पर आके सिग्नेचर के बिना तो... इसलिए तो हम आपके पास आए ना खोसला जी। जी भाई साहब आप बहुत समझदार हैं, कुछ ऐसा कीजिए ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं समझा नहीं जी। हम समझाते हैं। देखिए डप्पू के पापा है ना, उनके नकली साइन... ना जी ना 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 जी, इलीगल काम। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी, आप तो अंदर करवाने की बातें कर रहे हो जी। भाई साहब कोई भी रास्ता नहीं है क्या? रास्ता है भी और नहीं भी, पर मैंने कभी जी ऐसा काम किया नहीं है। मैं तो सच्चाई में बिलीव करने वाला आदमी हूँ। ठीक है, जिंदगी में पहली बार आप लोगों के लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ, पर प्रॉमिस नहीं करता मैं। जी बढ़िया है, बस एक बार ये तिवारी किला बिक जाए ना, उसके बाद तो डब्बू के पापा कुछ नहीं कर सकते। क्यों भाई साहब? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास समीर भाई साहब के सिग्नेचर का कोई सैंपल है? जी वो, एक मिनट, शायद मेरे पास है। हाँ ये रहा। तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे भाभी याद नहीं आपको, जब हम यूएस जाने वाले थे तो सबके पासपोर्ट्स के जेरोक्स कराए थे ना, ये वही है। ओह अच्छा अच्छा। ये चलेगा ना खोसला जी? ओ जी दौड़ेगा जी दौड़ेगा। और गुगलू सर, और तू भी यहाँ से दौड़। सर इस टाइम पे शास्त्री क्लिनिक बहुत ट्रैफिक होगा सर। सर अच्छा भरजाई जी, तो फिर मंडे को कोर्ट में मिलते हैं तारीख में, हैं? हाँ बस आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि आपने जज के सामने कहना है कि समीर पर ने सिग्नेचर आपके सामने किए हैं। जी जी पक्का। चलिए तो भाई साहब हम चलते हैं। हाँ नमस्ते। जय माता, जय माता। हेलो, कहाँ पर हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मैं बस रास्ते में हूँ। एक्चुअली वो ना मैं... अच्छा अब जल्दी आ जाओ। और सुनो, वो मामी जी का फोन आया था, वो कह रही थी कि खोसला ने गोगो को किसी क्लिनिक के पास भेजा मामा जी के साइन क्रॉस करवाने के लिए। अब तक तो सब कुछ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। अच्छा लिसन, मैं बहुत बड़े ट्रैफिक जैम में फंसा हूँ, तुम गूगल पे नजर रखना। अरे लेकिन वो अगर मेरी नजरों के सामने से निकल गया तो? अरे तो उसका पीछा करना और क्या। पैदल, मेरे पास गाड़ी नहीं है, वो क्लच फिर से खराब हो गया। अरे यार तो ऑटो स्ट्राइक तो नहीं है ना, ऑटो ले लेना। दिल्ली में अच्छे लड़के और ऑटो दोनों बहुत मुश्किल और किस्मत से मिलते हैं। एक कम ऑन यार, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तो मैं भी मजाक नहीं करी, एक तो खुद लेट लतीफ हो और ऊपर से मैंने बोला ना मैं जाम में फंसा हूँ, मैं क्या करूँ अब? तो जल्दी नहीं निकल सकते थे थोड़ा। सुनो वो गूगल जा रहा है, मैं क्या करूँ? उसे रोको और अपना ब्लूटूथ ऑन रखना ताकि मैं तुम्हारी बातें सुन सकूं और तुम्हें फॉलो कर सकूं। अरे लेकिन उसको रोकूं कैसे मैं कोई ट्रैफिक पुलिस थोड़ा ना कि शाहरुख की तरह बाजू फैलाकर खड़ी हो जाएंगे और वो रुक जाएगा ऐसे। अरे यार इतनी बड़बड़ करती हो, उससे भी थोड़ी बातें कर लो। आई एम ऑन माय वे ना। बिजली श्रवण मैं करूँ क्या अभी? सिर्फ अपना नाम याद करो, सुमो।
एंड सुमो कुछ भी कर सकती है, राइट? दिस इज आवर लास्ट चांस सुमो। हमें किसी भी तरह शास्त्री क्लिनिक का पता लगाना ही है। प्लीज डू समथिंग और गूगल को रोको। ओके। आप भी जा सकते हैं। हम कहीं नहीं जा सकते का क्या मतलब है? सकी कहनो माने क्यों? क्योंकि क्या करूं? क्योंकि जी कहनो माने क्यों? क्योंकि अच्छा लिसन, यहाँ ट्रैफिक खुल गया, मैं आ रहा हूँ। देखिए सुमन जी, आप यहाँ क्या करता है? हमको आके बोलता है नहीं जा सकते, हमको जाने से रोकता है। खोसला सर ने हमको बहुत जरूरी काम में भेजा है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. जी आपसे काम है। हाँ आपसे हमसे आपसे जरूरी काम, वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी बहुत जरूरी। खुगलू जी। गूगल कांति गंगोपाध्याय। गूगल जी जी वो एक्चुअली इतना सब बुरा है ना, वो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। किसका? वो यही कहने का कि दिन रात हाँ बोलिए। हमारे सपने में आ रहे हैं। ड्रामा क्वीन नहीं आते हैं? हम आता है जी हमारे साथ। आपके साथ? और यही कहना था कि आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। अरे आप ठीक तो है? नहीं नहीं, आपको लगी तो नहीं? नहीं सुमन जी, हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। हमको तो ऐसा लग रहा था आज तक कि आप वो जो लोमू है, लोमू जरूरत से ज्यादा लोमू श्रवण हाँ शुरू होता है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। आप लोग एक दूसरे को लव करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? आपके होते हुए श्रवण की शक्ल देखिए आपने, कैसे मतलब जी हम यही आपसे कहना चाह रहे थे। हाँ बोलिए। गोबर जी बोलिए ना। कि हम सुन रहा हूँ। आई माने यू I love you. I love you, गोगल जी। ये हो क्या रहा है वहाँ पे? सुमन जी, I love you too. 3, 4, 100 पूरा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी बात पे एक कॉफी पीनी चाहिए हमें। एकदम कॉफी के साथ। क्या हुआ? मेरे साथ कॉफी नहीं पीनी? नहीं, कॉफी पीनी है, लेकिन खोसला सर ने एक बहुत जरूरी काम दिया है, वहाँ जाना भी है। इसे पूछो, इसे कहाँ जाना है? पूछ रही हूँ। पूछ रही हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको कहाँ जाना है? दरियागंज। दरियागंज? दरियागंज। दरियागंज दरियागंज तो मुझे भी जाना है। एक बोल छो तुम्ही? हाँ एकदम। तो आप मुझे लिफ्ट देंगे? हाँ लिफ्ट देंगे, लेकिन आपके पास तो कार है ना, तो कार। ये देखिए, ये भी खा गई। हाँ वो आजकल आपसे मिलने की इतनी जल्दी में थी कि चाबी ले आई और गाड़ी लाना भूल गई। मेरा भी ध्यान पता नहीं। बात है, सब कुछ जल्दी जल्दी में हो रहा है। हाँ बहुत जल्दी। तो आप मुझे लिफ्ट देंगे ना? लेकिन अगर खोसला सर को पता चल गया तो बहुत जूते मारेंगे। ठीक है फिर आप जाने दीजिए। ठीक है रहने दीजिए। नहीं नहीं सुबह नमक के छड़े जाओ ना। यही देखो, रुको, हम तुमको लिफ्ट देगा। ठीक है तो बैठ जाऊँ मैं पीछे? वो सुन एक ही। आप कंफर्टेबल है ना? जी 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 ये दरियागंज में आप एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं? हम गोलचा सिनेमा के बगल में। गोलचा सिनेमा? अच्छा उसके बगल में। तुम लोग अभी कहाँ पर हो? कहाँ पर है? क्या? नहीं 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 मैं पूछ रही थी कि हम अभी कहाँ पर हैं? अभी हम आगे से लेफ्ट लेंगे तो धौला कुआं के गोल चक्कर के पास आ जाएगा। धौला कुआं के
गोल चक्कर के पास। हाँ वही वही बोला हमने। अच्छा उसे वहीं रोक के रखो, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। रुको 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 बोलो एकी रुको रुको कहना क्यों है एकी रुके 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 वो पान खाना है। अच्छा पान खाना है। आइए आइए ना, चलिए हाँ, चलिए निश्चय एकी अरे आप जल्दी खाइए ना, आइए। ए दादा दूटो मीठा प्यार लगाइए, माने पान लगाइए, मिष्टी पान। 2 नहीं 3 3 कहनो। एक आपके लिए है, एक मेरे लिए, और तीसरा मैं घर लेकर जाऊंगी और घर जाके अपनी गुरु जी की याद में खाऊंगी। কি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলো তুমি, একদম মানে রসগোল্লা। हाँ डायबिटीज ना हो जाए साले को। ये ली मीठा पान है। ये ली। चलो अब दफा करो इसको। गोगा जी अब आप दफा, माने अब आप चली जाइए। हम जाइए जी। लेकिन तुमको तो दोड़ियागंज जाना था ना। हाँ लेकिन जाना था, अब क्या है ना, देखिए मुझे ना घर जाकर सोना है और सोते सोते आपके सपने देखते हैं। हमारा सपना? अरे आपको देखना है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी हम साथ में दोड़ियागंज चलेंगे तो अच्छा होगा ना। देखिए अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। नहीं ऐसे नहीं, रोना नहीं। सुमन जी प्लीज आप रोइए मत, देखिए आप रोएंगे तो हमको भी रोना आ जाएगा। हम जाता है, हाँ हम जाता है, लेकिन एक प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए कि आप मिलेंगे, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, जन्म जन्म मिलेंगे। जी 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 मिलेंगे ना जी प्रॉमिस। तो हम चले जी। 1 I love you, very love you। इसका हेलमेट मेरे पास आ गया। कोई बात नहीं, फेंको फेंको। ये 2 मिनट लेट आता मैं तो तुमसे उससे शादी कर लेती। मैंने ये लो गुगलू स्पेशल पैक। अगर ये मैंने खा लिया तो तुम क्या खाओगी बाद में अपने गुगलू की याद में? एंड एनीवे मैं पान नहीं खाता। तो सड़ क्यों रहे हो? नहीं मेरी तो शक्ल ही ऐसी है ना। तो अब एनीवे जरा जल्दी चलाओगे, मेरी जितनी मेहनत मैंने की ना सारी वेस्ट जाएगी। मेहनत या फ्लर्टिंग? तुम्हें और कोई तरीका नहीं मिला उसे रोकने का? अप्रिशिएट करने की बजाय डांट रहे हो। आर यू ओके? और वैसे भी मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। यू नो व्हाट, तुम उससे फ्लर्ट करो, तुम उससे डेट करो, तुम उससे शादी कर लो, मुझे क्या? एक दूजे के वास्ते हो गया, अब प्लीज चलो। चल ही रहा हूँ। निकल जाएगा वो तो। सामने है। कितनी देर लगेगी तुझे? थोड़ी सी है मैडम, पहिया बदलना है बस, थोड़ा सा लगेगा। अरे घर से हवा चक्कर आके क्यों नहीं निकले? मैडम हो जाता है, थोड़ा सा प्लीज। लगता है उसने सुना नहीं, मैं फोन करती हूँ उसे। कोई मतलब नहीं है फोन करने का, सुना भी होगा तो रुकना नहीं है उसने। देखा नहीं उसके साथ कौन बैठा था? सुमन तिवारी। आजकल तो बस उसे सुमन की आवाज सुनाई देती। अरे बेड़ा कर दो तेरा, कब होगा ये ठीक? श्रवण एक्चुअली कुछ कहना है, लेकिन मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा होगी इस समय। क्यों? अब क्या हुआ? वो ना मुझे शोर से लू जाना है। What? इस वक्त? यार इस चीज के लिए कोई वक्त थोड़ी होता है। हम किसी का पीछा कर रहे हैं। आराम से, मेरा प्रेशर बढ़ रहा है ऐसे। एक काम करो ना प्लीज, तुम ना वहाँ मॉल से राइट ले लो, वहाँ पर 2 मिनट रुक जाते हैं प्लीज। लिसन, जैसे तुमने इसे रोका था ना वैसे इसे भी रोक लो। I mean, hold it in। कौन थोड़ी जो मैं होल्ड करूंगी। तुम बिल्कुल नहीं बदली ना, स्कूल में भी तुम्हारा यही हाल रहता था। पीटी क्लास चल रही है बट मैडम को लू जाना है। सारी बेली बातें याद है ना तुम्हें स्कूल की? एक काम की बात भी याद है। यू रिमेंबर हमारे पीटी टीचर कहते थे कि अपने थंब को अगर छोटी उंगली से दबाओ तो प्रेशर रुक जाता है। क्या है ये?
भी तो नहीं हो रहा है। अरे छोटी उंगली ट्राई तो करो। बकवास है ये, कुछ नहीं बोलती तो इन्हों प्रेशर बढ़ा। ओए चाकू, एक काम कर, अपने अंगूठे को छोटी उंगली से दबा, तो रुक जाएगा तेरा। सुसु करता है तो मुझे जगह नहीं मिल रही है, मेरा प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सुमो फोकस, गोगलू यार सुमो फोकस, ध्यान हटाना से। गोलचा सिनेमा। मैं भी आता। मुझे लूट जाना है। अंगूठा दबाओ, अपना अंगूठा दबाओ। दबा चुके, कुछ भी नहीं हो रहा तो 10 बार और दबाओ। रुको, मैं भी चलूंगी। नहीं, ये तुम्हारे I mean, ये जगह लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। गर्ल्स कांट हैंडल ऑल दिस। अरे तुम अपने लिए लू देखो और मैं तुम्हारे गुगलू को देखता हूँ। इसको तो मैं बाद में देखूंगी, पहले कहीं वॉशरूम ढूंढती हूँ। और गुगलू भैया। गूगल कांति गंगोपाध्याय। अरे एक ही बात है यार, बैठो। और क्या चल रहा है? बस बढ़िया, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन शास्त्री जी, आपके लिए बहुत ऊपर आना पड़ता है। काम भी तो आपको एकदम ऊपर के लेवल का करके देते हैं गूगल भाई। सही बात है। और आपका क्या हाल है बताइए? राम जी की कृपा है। हम पर भी एक कृपा कर दीजिए। खोसला साहब ने भेजा है, आपका नया काम आया है, अभी का भी चाहिए, एकदम ताड़ाताड़ी। इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता भैया, सच्ची बहुत बिजी चल रहे हैं यार। वेरी अर्जेंट है। अरे खोसला साहब को कितनी दफा बोले हैं कि कम से कम 2-3 दिन का वक्त तो दिया करो। एक काम करना, आप सोमवार शाम को ले जाना। ना ना दादा, चलबे ना, क्योंकि ये सोमवार केस का तारीख है। हाँ, सब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ तो कीजिए। ठीक है, अभी तुम जाओ, शाम को खोसला साहब के ऑफिस भिजवा देंगे। कौन है भाई? शास्त्री से मिलना है। आजा, चल मैं मिलवाता हूँ तेरे को शास्त्री जी से। चलता हूँ शास्त्री जी, पहुँचा दीजिएगा। चलो। हाँ, भूलिएगा मत। अरे क्या हो यार? ओ कंकड़ घुस गया भाइयों। शास्त्री जी, अगली बार ध्यान का कुल्फी याद रखिएगा। एकदम एकदम। चलता हूँ। ठीक है? ठीक है गुरु भैया। चल चल आजा। हाँ चलो। राम राम शास्त्री जी, क्या हाल चाल? कौन है? मिलने आए थे आपसे। कौन है तू? यहाँ का पता किसने दिया? दीपक थे। दीपक? कौन दीपक? दीपक शास्त्री जी, दीपक गोयल, वो नई सड़क वाला। उसने मेडिकल की डिग्री बनवाई थी आपसे, याद आया? अच्छा, कमाल है। वो तो बोला था कि नाम लेते ही पहचान जाएंगे। खैर, हो सकता है आप भूल गए हो, 3-4 साल हो गए। मैं कुछ नहीं भूलता। फिर खैर छोड़िए, मुद्दे पे आते हैं। हाँ बोल। मैं आपसे एक विल बनवाना चाहता हूँ, वसीयत। एक्चुअली मेरे दादा और मेरी बीवी की बिल्कुल नहीं बनी। 24 घंटे लड़ाई, और इससे तंग आके मेरे दादा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक चैरिटी के नाम करने का फैसला कर लिया। और मैं चाहता हूँ कि आप एक नकली विल बना के उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरी बीवी के नाम कर दें। पूरी दिल्ली में ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। करीब करीब 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें से 5% आपका। मैंने ये भी सुना है
कि आप किसी का भी सिग्नेचर 1 मिनट में कॉपी कर देते हैं। गलत सुना। अच्छा, लगता है मैं गलत जगह आ गया। निकलता हूं। थैंक यू। शास्त्री की आंखें बाज की हैं। शिकार को दूर से देख के ही ताड़ लेता है। अब एक सवाल का जवाब दो, झूठ क्यों बोल रहा? झूठ? कौन सा झूठ बोला मैंने? सच बोलेगा ना तो खुश भी रहेगा, जिंदा भी। अरे तुम अभी तक यहीं बैठे हो और मैं वहां गाड़ी में बैठकर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में शादी कर ली थी तुमसे। पुष्पा, मैं यूं गया और यूं आया, एक पेपर साइन करवाने में इतना टाइम लगता है क्या? क्या करे थे इतनी देर से? अरे बोलो, चुप क्यों हो? घोष खा ली क्या? बोलो। क्या बोलूं पुष्पा? ये मेरी बात मान ही नहीं रहे, कह रहे मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे तुम जैसे आदमी की बात पर कौन यकीन करेगा? अरे भाई साहब देखिए, क्या है ना, इनकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इनको, मुझे पता है, इन्होंने अभी बता दिया। अरे अब फिक्र ना करो, आपका काम हो जाएगा। अच्छा ये वॉशरूम कहाँ पर है? ये देखिए, इनको तो मेरे वॉशरूम जाने से भी प्रॉब्लम है। हे भगवान, या तो तलाक कर दो या फिर उठा लो मुझे। वॉशरूम। भाई ये तेरी बीवी है या मशीन गन? तड़ 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 चुप ही नहीं होती यार। सब किस्मत का खेल है। तो चले फिर? नहीं, अभी काम पूरा नहीं हुआ। बैठो। शास्त्री जी, अगर मेरे दादाजी को पता चल गया कि हमने उनके सिग्नेचर्स को फॉर्ज कराया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम बेफिक्र रहो भाई, शास्त्री के बनाए हुए कागज में गलती निकालना किसी के बस की बात नहीं। इसका मतलब आप दादाजी के सेम टू सेम सिग्नेचर्स कर सकते हैं? अजी एकदम सेम टू सेम। नहीं, मैं नहीं मानता। आप प्रूफ करके दिखाइए। चलिए मनवा देते हैं, आइए। वाह शास्त्री जी, आप तो जादूगर निकले। थैंक यू नदीम। हाँ जी। ये बातों बातों में घोसला का काम भी हो गया। जा दया और 5 पेटी लेके आइयो। बिल्कुल। ध्यान से जाइयो। हाँ। चलिए शास्त्री जी, हम निकलते हैं, जल्द मिलेंगे। बिल्कुल। थैंक यू। चलो। हाँ चलो। You're welcome. क्या? मैंने सोचा तुम तो थैंक यू बोलने वाले हो नहीं, तो मैं ही बोल देती हूँ, इसलिए you're welcome. देखो, ज्यादा हीरोइन मत बनो, ओके?
हेलो, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचती ना तो हो गया था तुम्हारा आज हैप्पी बर्थडे, समझे? और वैसे तुमने उसको रोका क्यों नहीं मामा जी का डुप्लीकेट साइन करने से? क्योंकि अगर मैं उसे रोकता तो मेरे साथ तुम्हारा भी हो जाता। क्या? हैप्पी बर्थडे। जैसे मैं चाहता था वैसा ही हुआ। कैसे? अब गेम हमारे हाथों में। विन वॉच भी नहीं बदली, सड़ू गई। आओ। क्या हुआ? ज़बान कट गई, लगता है किसी ने गाली दी थी। चलो हाफ हाफ खाते हैं। क्या? पान। तुम पान पर नहीं तुम खाता तो... लेकिन अब लगता है काफी चीजें बदल रही हैं, शायद मैं भी। और रचना देख, बिल्कुल तेरे भैया जैसे साइन है। हाँ भाभी, बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ, इसे देखकर को तो कोई नहीं कह सकता कि ये साइन। समीर खुद देख के नहीं कह सकता कि ये उसकी सिग्नेचर नहीं है। रचना बहन, अभी आप भी जल्दी से साइन कर दो तो स्यापा मुक्के। हाँ। अब पेन भी कूल, पेन दे। हो गया जी। ये लीजिए खोसला जी। क्यों है भरजाई जी? खोसला भाई साहब, पहले हमारे पैसे 15 करोड़ रुपया वो दीजिए। कमाल दे बंदे हो तुसी भी है, हिसाब बराबर कर दे हो पक्का। गोलू सर, जा भाई पे ऑर्डर लेके आ 15 करोड़ का इनका। ले जल्दी लेके और ड्रॉ के लेके आपका 15 करोड़ का पे ऑर्डर ले भाई, ले लो जी। हाँ हाँ ठीक है, देखिए देखिए। आप भरजाई पेपर। हाँ, ये लीजिए। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं जी कोर्ट में लास्ट टाइम। जी जी जी। नमस्ते जी। नमस्ते। जय माता दी। दादा। हाँ जी, हाँ जी। चलो। जय श्री राम। ना 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 ना। चले शास्त्री जी, मुझे अपने वकील को एक कॉल करने दीजिए। अरे थाने चल के चलिए। इस सब के पीछे तू है? क्यों? एक काम था आपसे, एक पेपर बनवाना है। कैसा पेपर? वैसे पेपर जैसे आप खोसला के लिए बनाते हैं। ना बनाऊं तो? उम्र क्या? हाँ, अगर आप हमारी हेल्प कर दें तो 2-3 साल में छूट जाएंगे। ओ माता रानी, शुक्र है तेरा, शुक्र है तुम्हारी किला हुआ मेरा। गुगलू, खोसला जो सपना देखते है ना, उसे झक मार के पूरा होना पड़ता है। एकदम सत्य सर। सर, अभी आपका सपना तो पूरा हो गया, अभी हमारा भी एक सपना पूरा कर दीजिए ना। मांग ले आज जो कुछ मांगना है, आज मैं बहुत खुश हूँ। सर, अपना हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए हम दोनों को। हम दोनों को? ये दूजा कौन है? सुमन। सुमन तिवारी? बहुत प्यारी। सर, क्या है ना, सुमन हमको बहुत प्यार करती है, लव करती है, और हम भी उसको बहुत प्यार करता है। ये गलतफहमी तेरे को कैसी हो गई? बताया ना, बताया ना। सर, क्या है ना, जब हम आज सुबह शास्त्री क्लिनिक जा रहा था तो सुमन मिली थी रास्ते में।
वो दौड़ियागंज जा रही थी, हमने उसको लिफ्ट दिया, उसने हमको गिफ्ट दिया अपना दिल। लव एट फर्स्ट साइट। सर, शास्त्री का फोन बंद है, लड़की गेम खेल गई। सर, अब क्या होगा सर? होना क्या है, वही होगा जो मैं नहीं चाहता था। सारी दुनिया बड़ी कमीनी है। एक अच्छा आदमी सीधी राह पे चलने की कोशिश करता है तो उसको चलने नहीं देता। ठीक है, जो माता रानी की मर्जी। अब मुझे थोड़ा गंद फैलाना पड़ेगा। निकाल अपना हुक्म का एक का, लगा फोन उसको और बुला। समझ गया। बसुन बसुन। सर, ये आपका तुरु का पत्ता, माने हुकुम का इक्का, माने सर आपका काम का बंदा है। वरुण जी, ये खोसला सर को तो पूरा दुनिया जानता है। अब तक तो खोसला साहब के बारे में हम सुनते ही आ रहे थे, तो कमाल की चीज़ देखिए कि इनकी कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है, हमने कंसाइनमेंट तक भेजा है, लेकिन दर्शन इनके आज हो रहे हैं। दर्शन दुर्लभ है ना। वो जी मिलना जुलना तो अब लगा ही रहेगा। एक बात कहूँ वरुण जी आपको, आप जितने हैंडसम हो ना उतने हार्ड वर्किंग भी हो। आई जस्ट लव्स इट। थैंक यू वेरी मच खोसला साहब। मैं तो आपसे बहुत पहले मिलना चाहता था, पर की करा, मेरे बड़े बड़े बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, और मैं अकेला बना। तो चलो अच्छा है जी, अब आप मिल गए हो। अगर आपका साथ रहा ना तो हो सकता है मेरी भी किस्मत बदल जाए। वैसे वरुण जी, आपकी ना मैं हर बात से इम्प्रेस हो गया हूँ। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी ईमानदारी, हर चीज से इम्प्रेस हो गया हूँ। बस एक गड़बड़ है जी, एक गल मैनू पसंद नहीं आई जी, वेरी बैड जी। एक बड़ी बड़ी गलती कर दी जी आपने। ऐसी कौन सी गलती होगी खोसला साहब? आपको ना श्रवण का भाई नहीं होना चाहिए था। आज की शाम श्रवण की रात। अरे तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो बेटा, 2 साल। बस चाची, मैं इतना ही नहीं खा पाऊंगा। लो ना, खाओ। प्रीति स्पेशल कॉन्टिनेंटल डिश, खसखस। बेटा ये खुसखुस क्या होता है? मम्मी, खसखस नहीं, कुसकुस। नॉर्थ अफ्रीका की स्पेशल डिश है। हम कौन सा नॉर्थ अमेरिका से आए हैं? अमेरिका नहीं मम्मी, अफ्रीका। हाँ हाँ वही अफ्रीका। मुझे तो कुछ ये पुलाव जैसा लग रहा है। पुलाव नहीं पापा, जला हुआ पुलाव। प्रीति, सुपर, बहुत अच्छा बना है। थैंक यू दी, ये मैंने स्पेशली श्रवण के लिए बनाया है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू तो आपको श्रवण, हमारे घर बचाने के लिए। मैंने स्पेशली श्रवण के लिए बनाया है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू तो आपको श्रवण, हमारे ये घर बचाने के लिए। सिर्फ घर बचाने के लिए नहीं,
खोसला को उसी के जाल में फंसाने के लिए भी थैंक यू। क्या मतलब? बाबूजी आइए ना, देखिए प्रीति ने क्या बनाया है। क्या किया है तुमने खोसला के साथ? शाबाश, बहुत अच्छा किया। यही शिक्षा दी थी ना मैंने तुम सबको। खोसला जैसे लोग ऐसे ही सही रास्ते पर आते हैं बाबूजी। और सही रास्ते पर उसे लाने के लिए तुम सब लोग गलत राह पर चल पड़े। नहीं बाबूजी, हमने तो बस यही सोचा कि खोसला और रघुवर तिवारी में एक बहुत बड़ा फर्क था, बुराई और अच्छाई का। और आज तुम लोगों ने वो फर्क मिटा दिया। सुमन, तू तो समझदार है, तू भी इनके साथ हो गई। नानू, हमने जो कुछ भी किया है ना, इस घर को बचाने के लिए किया है। और नानू, आप ही ने सिखाया ना कि बुराई से लड़ना बहुत बुराई से लड़ना जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लड़ते लड़ते खुद बुरे बन जाओ। ये तो मैंने कभी नहीं सिखाया। नाना जी, माना हमने गलत रास्ता अपनाया, लेकिन लोहे को तो लोहा ही काटता है ना। लेकिन श्रवण, झूठ का सहारा लेकर तुम लोग। पापा अक्सर कहते हैं कि अगर एक झूठ से किसी की जान बच जाए तो वो एक झूठ 100 सच से भी ज्यादा बड़ा होता है। और इस एक झूठ से एक पूरा परिवार बच रहा है नाना जी। ठीक है, आप सब लोगों की यही मर्जी है, तो यही ठीक है। लेकिन होशियार रहना, इसे मेरी रजामंदी मत समझना। मैंने हामी सिर्फ इसलिए भरी है कि आज पहली बार मेरा पूरा परिवार किसी मुद्दे पर एक साथ खड़ा है। तुम्हें पता है, हम दोनों की एक बीमारी बिल्कुल सेम है, थैंक यू ना बोलने की बीमारी। लेकिन इस समय मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोलूँ, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए थैंक यू बोलकर उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो मत बोलो। वैसे भी अगर तुम मुझे थैंक यू बोलती तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि एज आई सेड, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। मेरी यादें रहती हैं। ये लाइट अभी तक किसी ने ठीक नहीं करवाई है, मैं कल ही ठीक करवा। कोई जरूरत नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे बाहर छोड़ने आती है। हेलो, कहाँ है तू? चाची, वो मैं तिवारी जी के वहाँ आया हुआ था काम से। श्रवण, अभी के अभी घर आ जा। क्या हुआ चाची, सब ठीक तो है? मैंने कहा ना, अभी के अभी जल्दी से जल्दी घर पहुँच। हाँ, बट हुआ क्या? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? मैं जो बात करना चाहती हूँ वो फोन पर नहीं की जा सकती। मुझे सिर्फ इतना पता श्रवण कि तू घर आ रहा है या परिवार के लिए तेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ।
क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे मेरी शादी का मैटर है यार। फैमिली मैटर, खुद तो मेरी फैमिली मैटर में घुसा चला आता है और जब खुद से पूछो तो फैमिली मैटर। सुपर खड़ू। चाची, क्या हुआ? आपने इतनी टेंशन में फोन किया था? वरुण भैया, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों? कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? तूने हम में से किसी को कुछ बोलने लायक छोड़ा भी है? तू इसे भैया बोलता है, बड़ा भाई मानता है इसे? चाची आप ये... मैं क्या पूछ रही हूँ तुझसे? तू वरुण को अपना बड़ा भाई दिल से मानता है या नहीं? हाँ। तो फिर इसी वक्त तिवारी जी का केस छोड़। चाची आप ये क्या... बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक। हट जाओ उस केस से प्लीज। मेरा वरुण, उसका बिजनेस, उसका कंसाइनमेंट, उसका फ्यूचर, लेकिन इस केस से वरुण भैया क्या लेना देना है? तभी तो बोल रही हूँ ना मैं। जिस बंदे के साथ इसने डील साइन करी है वो खोसला ही तो है। और खोसला इसको साफ साफ कहती है कि अगर तूने ये केस नहीं छोड़ा तो वो इसके साथ ये डील कैंसिल कर। कुछ तो गड़बड़ है सुमो, बहुत परेशान लग रहा था वो। लेकिन तू उसके फैमिली मैटर में क्यों इंटरफेयर करेगी? नहीं, एक मिनट। जब वो तेरे फैमिली मैटर में घुस सकता है तो तू क्यों नहीं घुस सकती? तेरे अलावा और कोई दिल्ली में लॉयर नहीं बचा क्या श्रवण? लेकिन भैया ये केस मैं ऐसे बीच में कैसे छोड़ सकता हूँ? मत छोड़, केस को पकड़ के रख। तेरे भाई की मार्केट में इमेज खराब होती हो तो हो, वो बर्बाद होता हो तो हो, इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। तू खोसला को नहीं जानता श्रवण? जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। वो जानता है वो केस हारने वाला है, इसलिए वो ऐसी चीप हरकत पे... सुमन तिवारी नहीं, सुमो। वाह, ये लोग तुझे तेरी अपनी फैमिली से ज्यादा बढ़कर हैं, हाँ? लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियस बात हो गई है। प्लीज कॉल बैक करो जल्दी। आई होप ऑल इज वेल। भाई साहब प्लीज आप समझाइए ना इसे। अरे उनको तो दूसरा लॉयर मिल जाएगा, लेकिन मेरा पुत्र, मेरा वरुण, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन्ना क्या हो गया है कि ये घर वालों को छोड़कर बाहर वालों की तरफदारी कर रहा है। चाची पहली बात वो बाहर वाले नहीं है। पापा तिवारी जी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आप जानती हैं। और दूसरी बात, खोसला वरुण भैया को इसीलिए धमकी दे रहा है क्योंकि वो जानता है उसका केस वीक है। श्रवण तू तो रहने दे, तुझे अपने और परायों के बीच फर्क नहीं समझ आ रहा। तुझे कोई क्या बात करे? चाची एक लॉयर के लिए बात अपने और पराई की नहीं, सही और गलत की होती है। और मैं वही करूंगा जो सही है। देखा आपने, देखा इसे आपने, इसे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, मैं भी वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। वरुण, पुत्र, तक रिप्लाई नहीं किया। पुष्कर, सर आपके लिए ब्लैक कॉफी मंगवाऊं क्या? हाँ सर ब्लैक कॉफी।
अब सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। क्यों? जितना पूछा उतना बोल। घर पे सब ठीक है कि नहीं? मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। सुनो, नहीं। तुझे क्या लगता है बेवकूफ हूँ मैं? कुछ नहीं समझती, सब समझती हूँ मैं। तू और श्रवण जानबूझ के मुझे अवॉइड कर रहे हो ना, है ना? और वो क्या कर रहा है? सीधा सीधा बोल ना, बात क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, मैं 1 मिनट में आया। अच्छा, मैं तुझसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ ना। बाय। पुष्कर ने भी फोन कर दिया, मतलब डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है। वरुण बस। मम्मी जी 1 मिनट। जी ना कर ऐसे बेटा। वरुण। मम्मी जी छोड़िए मुझे। वरुण प्लीज। वरुण पुत्र मुझे प्लीज बात मान मेरी, मत कर ऐसे। मैंने इतने दिन सबकी बात मानी है, आज मेरी बात मानी चाहिए। स्टॉप इट, क्यों कर रहे हो ऐसा? वेंडी, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं श्रवण का भाई हूँ। अब घर छोड़ूंगा ना तो कम से कम खोसला साहब को तसल्ली रहेगी कि मेरा श्रवण से कोई वास्ता नहीं है। बहुत बढ़िया पुत्र, बहुत बढ़िया, शाबाश। तू जरा सी बात के लिए रिश्ता ही खत्म कर देगा? जरा सी बात? मेरा पूरा करियर, मेरा फ्यूचर आपके लिए जरा सी बात है? और रिश्तों की बात कर रहे हैं ना आप? जहां तक रिश्तों की बात है, रिश्ते मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, रिश्ते खत्म कर रहा है वो श्रवण। अक्ल से काम ले। कल को खोसला तुझे बोलेगा अपने बाप को छोड़ दे, तो तू मुझे छोड़ देगा? वाह जी वाह, इसे कहते हैं बाप। हर चीज में अपना पुत्र गलत, बाकी सब सही। शांत हो जा। पुत्र जी तू चिंता न। मम्मी जी, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं आप सब लोगों की सुनता हूं, इसलिए आप लोग मुझे समझाने आते हैं। आप में से कोई भी गया श्रवण को समझाने के लिए? नहीं ना? आप लोग क्यों जाएंगे? मुझे तो लगता है कि मैं आपका बेटा हूं ही नहीं। ओए चुप कर, एक और शब्द बोला तो चपेट लगा देना मेरे मुंह पर, बेवकूफ। बात मान मेरी, हमेशा मानता है ना? मानता है कि नहीं? मानता है? मानता है। इस बार भी मान जा। मम्मी आप समझ नहीं रही। अरे समझ तू नहीं रहा है पुत्र जी। पहले भी तेरे बिजनेस में श्रवण ने टांग अड़ाई थी कि नहीं? अड़ाई थी ना? फिर भी मैंने तुझे पैसे दिलवाए। बोल बोल, दिलवाए? हाँ दिलवाए थे। बस भरोसा रख अपनी मां पर। कल श्रवण कोर्ट नहीं जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है तेरे से। ठीक है, लेकिन मम्मी जी अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप में से कोई भी मुझे रोकेगा नहीं। भाई साहब प्लीज कुछ कीजिए। वरुण घर छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। घर छोड़कर जाने की? जी। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं कामिनी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैं तो दोनों अपने ही बच्चे, अब मैं किसकी साइड लूं? भाई साहब, एक बच्चा जो कुछ भी कर रहा है इस घर के लिए कर रहा है, इस परिवार के लिए, अपनों के लिए कर रहा है, और दूसरा बाहर वालों के लिए। मेरा मतलब है कि मैं मानती हूँ तिवारी जी आपके अपने हैं, आपका उनसे बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन खून से बढ़कर रिश्ता तो नहीं है ना। श्रवण एक वकील है, हर चीज सही गलत कानून की नजर से देखता है, लेकिन मैं एक मां हूं। मेरे लिए मैं किसके बारे में सोचूं? मेरे लिए तो दोनों एक बराबर है। जैसा मेरा वरुण वैसे ही श्रवण। ठीक है, मैं वरुण से बात करता हूं। माफ कीजिए भाई साहब, लेकिन इस वक्त आपको वरुण से नहीं श्रवण से बात करनी चाहिए, क्योंकि इस मसले का हल सिर्फ श्रवण के पास है। अभी तो मैंने वरुण को अपनी कसम देकर किसी तरह रोक लिया है, लेकिन कल अगर श्रवण कोर्ट गया तो मेरे वरुण ने घर छोड़ के चले जाना है। कामिनी, भाई साहब, अगर ऐसा हुआ तो आप जो अपने इस परिवार से इतना प्यार करते हैं वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। आगे आप खुद समझदार हैं। कामिनी,
मैंने इस परिवार को अपने खून और पसीने से सींचा है, और जब तक मैं जिंदा हूं इस परिवार को बिखरने नहीं दूंगा। फाइल पर इस तरह से गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा बेटा। मैं तुमसे थोड़ा बात कर सकता हूं? वाह, आग लगा के जी नहीं भरा, जो तेल डालने भी आ गई। बोल, जवाब दे। नहीं मतलब कोई कसर बाकी रह गई है जिसे पूरी करने के लिए तू यहाँ तक चली आई। पर चाची अब तेरी वजह से आज इस घर में झगड़ा हुआ है। तेरी वजह से दो भाइयों के बीच दरार पड़ी है, सिर्फ तेरी वजह से। पता नहीं हमारे श्रवण पर क्या जादू कर दिया तूने। मेरे वरुण का घर छोड़ के चले जाना से मंजूर है, लेकिन तुम लोगों का केस छोड़ना मंजूर नहीं। वेरी गुड, सही है। दोस्ती हमेशा बराबर वालों में की जाती है, लेकिन मेरे पुष्कर, मेरे श्रवण इस बात की समझ ही नहीं उन्हें। हमेशा तुझे दोस्त माना, उन्हें उन्हीं के घर में। शेम ऑन यू। पता नहीं मैं तेरे जैसे लड़की के साथ बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूं। डिस्गस्टिंग। चाची ऐसी मैंने तो अपनी बात कह दी पापा, अब वो सही है गलत ये फैसला आप करेंगे। सही कह रहे हो तुम, 100% सही। लेकिन बेटा तुम्हारी चाची भी गलत तो नहीं है ना? नहीं, मेरा मतलब कि मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि तुम चीजों को ऐसे करो या वैसे करो ना। तो बस तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि कई बार सही और गलत का फर्क बहुत बारीक होता है, और हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उस फर्क को पहचान नहीं पाते। मैं बस तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि इस फर्क को लॉयर की आंखों से नहीं, बल्कि इस फैमिली के एक मेंबर की नजरों से पहचानने की कोशिश करो। That's all. I hope you got my point. पापा, जब से होश संभाला है आज पहली बार मैंने आपको आंख झुका के बात करते हुए देखा है। आपने जो अभी कुछ कहा एक बार फिर से कही प्लीज, लेकिन मेरी आंखों में देखकर शायद मुझे गलत सही का वो बारीक फर्क दिख जाए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अंकल श्रवण,
तुम ये केस छोड़ दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुम ऐसा सोच भी सब वक्त की बात होती है। एक बार मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट की थी ना कि ये केस लड़ लो। आज मैं ही तुमसे कह रही हूँ कि ये केस छोड़ दो। ये सच है कि मैं अपनी माँ पर लगा हुआ दाग मिटाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मरी हुई माँ के लिए एक हंसती खेलती फैमिली को बर्बाद नहीं कर सकती मैं। नहीं, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होगा सुमो। श्रवण प्लीज कुछ मत बोलो अभी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी फैमिली टूटे और मेरी वजह से तुम बिल्कुल